नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश शर्मा और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए ट्रैवल व्लॉग में। आज का ट्रिप थोड़ा खास है क्योंकि यह पूरी तरह से अचानक बना हुआ प्लान है। वीकेंड आने वाला था तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बार फैमिली के साथ कहीं घूमने चला जाए। मैं पहले माउंट आबू घूम चुका हूं, लेकिन मेरी फैमिली ने अभी तक इस खूबसूरत हिल स्टेशन को नहीं देखा था। इसलिए बिना ज्यादा सोच विचार किए हमने तुरंत माउंट आबू जाने का प्लान बना लिया। इस ट्रिप के लिए मैंने एक कैब बुक की है और अब हम सभी बाय रोड माउंट आबू के लिए रवाना हो रहे हैं। रास्ते भर आपको खूबसूरत नज़ारे, हमारी मस्ती, खाने पीने की जगहें और माउंट आबू की पूरी सैर इस व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो आप भी हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बन जाइए और चलिए निकलते हैं राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू की ओर। उम्मीद है यह यात्रा यादगार रहने वाली है। अगर आपको ट्रैवल व्लॉग देखना पसंद है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज। हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके। फिर ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, देखिए यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर आर्टिफिशियल चीज़ें थी जिसको देखने लग गए हम सब लोग। शीनू के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे यहाँ पे। शीनू भी उन पे बजा बजा के उनको मज़े लेने लग गया। मज़े आ रहे थे उसको, खूब मस्ती कर रहा था वहाँ पे। इस होटल का नाम था आई थिंक नमस्ते। नमस्ते होटल था ये। नमस्ते करके आता है, पाली के आसपास आता है। जोधपुर से जब माउंट आबू की तरफ जाते हैं तो पाली पे है, रास्ते में आता है। यहाँ बाथरूम के सामने शीशा लगा हुआ था तो यहाँ हमने थोड़ी फोटोग्राफी कर ली। डेकोरेशन काफ़ी अच्छी थी इस रेस्टोरेंट में। फिर हम नाश्ता करने के लिए बैठ गए तो देख रहे थे कि बाइक्स की बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने फ़ोटोज़ लगाई हुई थी। बड़ा प्यारा डेकोरेशन किया हुआ था। मतलब आप बैठ के भी बोर नहीं हो सकते। यहाँ पे बैठोगे 1-2 घंटे तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा देखते देखते ही। अच्छी जगह थी ब्रेकफास्ट के लिए। लो जी, नाश्ता आ गया अभी हमारा। हमने मंगाया था इडली सांभर। सफर रास्ते में स्वादिष्ट नाश्ता करने के बाद हम फिर से अपनी कैब में बैठ गए और माउंट आबू की ओर सफर जारी रखा। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत टनल आई। जैसे ही हमारी गाड़ी टनल के अंदर से गुजरी, सफर का रोमांच और भी बढ़ गया। कुछ ही देर बाद हमें माउंट आबू का ग्रीन साइन बोर्ड दिखाई दिया, जिसे देखकर सभी के चेहरे पर खुशी आ गई। अब हमारी मंजिल बिल्कुल करीब थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आने लगी। घने जंगल, घुमावदार सड़कें, ठंडी हवा और पहाड़ों के शानदार नज़ारे। पूरा रास्ता किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा था। हम सब रास्ते की इस खूबसूरत सीनरी का भरपूर आनंद ले रहे थे। कोई बाहर के नज़ारे देख रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, तो कोई बस प्रकृति की खूबसूरती को अपनी आंखों में बसाने में लगा था। सफर का हर मोड़ पहले से भी ज्यादा खूबसूरत होता जा रहा था और माउंट आबू पहुंचने की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही थी। तो आखिरकार हम माउंट आबू पहुंच गए।
सबसे पहले हमने अपने होटल में चेक इन किया। लंबा सफर होने की वजह से थोड़ा फ्रेश हुए और कुछ देर आराम किया, लेकिन समय कम था, इसलिए बिना ज्यादा देर किए हम घूमने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले हम माउंट आबू की मेन मार्केट पहुंचे। वहां का माहौल काफी रौनक भरा था। हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग की, स्थानीय दुकानों को देखा और शीनू के लिए कुछ सामान भी लिया। शीनू ने वहां लगे झूलों का भी खूब आनंद लिया और उसकी खुशी देखने लायक थी। अब तक हमें अच्छी खासी भूख लग चुकी थी, क्योंकि हमें शाम का सनसेट भी मिस नहीं करना था। इसलिए रास्ते में नक्की झील के पास मौजूद मार्केट में रुक गए। वहीं हमने मैकडी में बर्गर खाकर अपनी भूख मिटाई। खाना खाने के बाद हमने नक्की झील का एक खूबसूरत नज़ारा देखा, कुछ फोटो और वीडियो बनाए और फिर बिना समय गंवाए माउंट आबू के मशहूर सनसेट पॉइंट की ओर रवाना हो गए, ताकि डूबते सूरज का शानदार नज़ारा देख सकें। अब आगे देखते हैं कि माउंट आबू का सनसेट हमारे इस ट्रिप को कितना यादगार बनाता है। नक्की झील का खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद हम वापस अपनी कैब में बैठे और सीधे सनसेट पॉइंट की ओर निकल पड़े। शाम होने लगी थी, इसलिए हमें जल्दी पहुंचना था। वीकेंड होने की वजह से वहां पहले से ही काफी भीड़ थी। रास्ते में जगह जगह गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी और ज्यादातर गाड़ियां गुजरात की तरफ से आई हुई थी। सभी लोग समय से पहले पहुंचकर अच्छी जगह लेना चाहते थे, ताकि आराम से सनसेट का मजा ले सकें। कुछ देर बाद हम सनसेट पॉइंट के मेन गेट पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर सबसे पहले हमने टिकट ली। एक बात जिसने मुझे थोड़ा हैरान किया वो यह थी कि एक प्राकृतिक जगह होने के बावजूद यहाँ का टिकट काफी महंगा था। लेकिन हमने सोचा कि इतनी दूर आए हैं तो इस खूबसूरत नज़ारे को मिस नहीं कर सकते। वहां से आगे जाने के लिए घोड़े और खच्चरों की भी सुविधा थी, क्योंकि रास्ता थोड़ा चढ़ाई वाला था। लेकिन हमने पैदल जाना ही बेहतर समझा। आखिर घूमने का असली मजा पैदल चलने में ही आता है। रास्ते भर हम हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ते रहे। शीनू घोड़ों और खच्चरों को देखकर बहुत खुश हो रहा था। कभी उन्हें देखकर मुस्कुराता तो कभी थोड़ा डर भी जाता। उसकी छोटी छोटी शरारतें पूरे सफर को और भी मजेदार बना रही थी। आखिरकार हम सनसेट पॉइंट पर पहुंच गए। वहां ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मौसम बेहद सुहावना था। हमने सबसे पहले गर्मा गर्म मैगी और भुट्टे का स्वाद लिया। उस मौसम में उनका स्वाद और भी लाजवाब लग रहा था। इसके बाद हम ऊपर व्यू पॉइंट तक पहुंचे। वहां से दिखने वाला नज़ारा सच में दिल जीत लेने वाला था। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी, दूर दूर तक फैले पहाड़ और चारों तरफ का प्राकृतिक सौंदर्य, ऐसा दृश्य शब्दों में बयां करना मुश्किल। हमने वहां खूब फोटो और वीडियो बनाए और इस खूबसूरत पल को यादगार बना लिया। अगर आप कभी माउंट आबू आएं तो सनसेट पॉइंट ज़रूर जाएं। यह जगह इस ट्रिप की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक लगी। अगर सुबह का नज़ारा देखना चाहते हैं तो यहाँ के पास एक अलग व्यू पॉइंट भी है।
जहां से सूर्योदय का शानदार दृश्य देखने को मिलता है। काफी देर तक वहां का आनंद लेने के बाद हम वापस नीचे आए और अपने होटल की ओर लौट गए। रात हो चुकी थी और पूरे दिन घूमने की वजह से सभी काफी थक गए थे। होटल पहुंचकर थोड़ा गार्डन में टहले, फिर आराम से डिनर किया और अगले दिन की नई यात्रा के लिए जल्दी सो गए। तो दोस्तों, यह था हमारे माउंट आबू ट्रिप के पहले दिन का पूरा सफर। अगर आपको हमारा यह व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जहां हम माउंट आबू की और भी खूबसूरत जगहों की सैर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। बाय बाय।